ओके। आज हम रीडिंग के ट्रू फॉल्स की बात करेंगे कि हमने ट्रू फॉल्स कैसे सॉल्व करने हैं। आई होप जो ट्रिक मैं आज आपको बताने वाली हूँ आपको किसी इंस्टीट्यूट वालों ने जहाँ किसी आज ट्रेनर ने नहीं बताई होगी। आई होप जी आपके लिए न्यू ट्रिक होगी और अफेक्टिव ट्रिक होगी। ओके, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपने ट्रू फॉल्स कैसे करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ये बताओ कि आपने सभी ने अपने स्कूल टाइम ओपोजिट वर्ड तो रीड किए ही होंगे। अगर आपको सभी को ओपोजिट वर्ड आते हैं ना, तो आई एम गिविंग यू श्योरिटी यू कैन ईजिली गेट 8 और 9 बैंड अगर आपको ओपोजिट वर्ड आते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपने विद द हेल्प ऑफ ओपोजिट वर्ड आपने कैसे अपने ट्रू फॉल्स करेक्ट करने हैं। तो आज मैंने कैम्ब्रिज 14 का एक पैसेज लिया है और उस पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे ट्रू फॉल्स सॉल्व करने हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको एवरी वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले तो हमें इसका टाइटल रीड करना चाहिए, बिकॉज़ जो टाइटल का नेम होता है वो हमारा कीवर्ड कभी नहीं होता, बिकॉज़ वो वर्ड अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। जो वर्ड अगेन एंड अगेन रिपीट होता है वो हमें कंफ्यूज करता है। चलो अब हम हमारे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये है हमारे ट्रू फॉल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे हमने बोला था कि जो हमारे पैसेज का नेम है वो तो हमारा कीवर्ड कभी नहीं होगा, तो हैंडरसन हैडरसन हमारे पैसेज का नेम है। ओके, उसके बाद हैडरसन रेयरली विजिटेड द एरिया अराउंड प्रेस स्टेट व्हेन ही वाज यंगर। अब इसमें कौन सा मीनिंग है जिसका वर्ड चेंज होगा? देखो, हैंडरसन पर्सन का नेम है, पर्सन ही रहेगा, विजिटेड ही रहेगा, प्रेस स्टेट वही रहेगा, व्हेन ही वाज यंगर वही रहेगा। बट जो रेयरली वर्ड है ना, उसका मीनिंग चेंज होगा। इसका ऑपोजिट वर्ड होता है रेयरली। रेयरली मीनिंग होता है बहुत कम। देखो, अगर तो हमें पैसेज में भी रेयरली ही मिला, रेयरली की बात ही हुई कि वो बहुत कम विजिट करता था, तो हमारा आंसर होगा ट्रू। बट अगर उन्होंने बोला कि वो बहुत ज़्यादा विजिट करता था, देन हमारा आंसर होएगा फॉल्स। अदरवाइज हमारा आंसर होएगा नॉट गिवन। ओके, जैसे कि अगर तो रेयरली की बात होगी कि वो बहुत ही कम विजिट करता था, लेस विजिट करता था, देन होएगा फॉल्स। अगर मोर विजिट करता था देन होएगा सॉरी, अगर तो वो लेस विजिट करता था देन तो होएगा ट्रू। अगर वो ज़्यादा विजिट करता था देन होएगा फॉल्स। बट अगर उन्होंने लेस मोर की बात ही नहीं की देन होएगा नॉट गिवन। अब उसी वे से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैंडरसन परस्यू अ बिजनेस करियर बिकॉज इट वाज बट हिज फैमिली वांटेड। हैंडरसन ने अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था? बिकॉज उसकी फैमिली चाहती थी। अब फैमिली का ऑपोजिट क्या होगा? फैमिली। अगर तो फैमिली की जगह पे फैमिली ही हुआ देन होएगा ट्रू। अगर फैमिली की जगह पे फ्रेंड्स हुआ, रिलेटिव्स हुआ, देन होएगा फॉल्स। बट अगर उन्होंने फैमिली फ्रेंड्स किसी की बात नहीं की देन होएगा नॉट गिवन। अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडरसन नॉटमैन वर सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट ऑफ देयर 1865 एक्सपेरिमेंट। 1865 एक्सपेरिमेंट। अगर तो 1865 एक्सपेरिमेंट ही हुआ देन ट्रू। अगर 1875 कुछ और मेंशन हुआ देन फॉल्स। अगर उन्होंने बताया ही नहीं हाउ मच एक्सपेरिमेंट, कितने एक्सपेरिमेंट थे, देन इट्स नॉट गिवन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन हैंडरसन अर्ली लैंडस्केप दोज ऑफ नोटमैन। अब इसमें क्या वर्ड चेंज होगा हमारा? सिमिलैरिटीज बिटवीन। अगर तो सिमिलर की बात हुई देन इट्स ट्रू। अगर डिफरेंट की बात हुई देन इट्स फॉल्स। अगर सिमिलर डिफरेंट दोनों की बात ही नहीं हुई देन इट्स नॉट गिवन। अब उसके बाद क्या है, द स्टूडियो हैज़ हैंडरसन ओपन इन 1860 वाज क्लोज टू हिज होम। उन्होंने बोला कि वो स्टूडियो था जो ओपन हुआ था वो उसके होम के क्लोज था। अगर तो वो उसके होम के क्लोज हुआ देन ट्रू। अगर वो फार अवे हुआ देन फॉल्स। अगर क्लोज फार अवे की बात ही नहीं हुई देन नॉट गिवन। उसके बाद हैंडरसन गेव अप अपॉर्चुनिटी सो दैट ही कुड फोकस ऑन टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ सीनरी। हैंडरसन ने गेव अप किया। अगर तो गेव अप किया था ट्रू है। अगर उसने गेव अप नहीं किया, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जहाँ उसने कैरी ऑन रखा, देन इट्स फॉल्स। अगर इसकी बात ही नहीं हुई तो नॉट गिवन। नेक्स्ट है, व्हेन हैंडरसन बिगन वर्क फॉर इंटरकोलोनियल रेलवे द मॉन्ट्रियल टू हैलिफैक्स लाइन हैड बीन फिनिश्ड।
अगर तो फिनिश हो गया था देन ट्रू, अगर फिनिश नहीं हुआ अभी इनकम्प्लीट है देन फॉल्स, अगर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ उसकी बात नहीं की देन नॉट गिवन। हैंडरसन लास्ट वर्क एज अ फोटोग्राफर विद द कनेडियन पैसिफिक रेलवे, उनका लास्ट वर्क जो था फोटोग्राफर का था। अगर तो लास्ट वर्क फोटोग्राफर का था तो ट्रू है, अगर फर्स्ट वर्क उसका जे था तो फॉल्स है, अगर बताया ही नहीं कौन सा वर्क था तो नॉट गिवन है। अब अगर आपको जे ओपोजिट वर्ड मार्क करने आते हैं ना तो आई एम गिविंग यू श्योरिटी आपका कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा और आपके सभी के सभी आंसर करेक्ट जाएंगे और विद इन अ फ्यू मिनट। ओके, जैसे हमने फर्स्ट अब देखना है कि कहाँ हैंडरसन के विजिट करने की बात हुई है, प्रेस स्टेट की बात हुई है, और फिर हम देखेंगे तो हमारे कीवर्ड्स क्या थे कि लेस विजिट किया या मोर किया या दोनों में से कोई नहीं है। तो देखते हैं। ओके तो जहाँ पे अलेक्जेंड्रा हैंडरसन की बात है, जेरा प्रेस स्टेट, ओके जहाँ पे बात हुई है चाइल्डहुड मीन्स जंगल। अब हमने कुछ नहीं रीड करना, हमारा मेन पॉइंट क्या था, रेयरली, रेयरली था, लेस था, मोर था। ओके तो उन्होंने क्या लिखा है, अलेक्जेंड्रा स्पेंट मच ऑफ हिज चाइल्डहुड, जो अलेक्जेंड्रा था उसने अपना ज़्यादातर चाइल्डहुड वहीं पे स्पेंड किया था। इन्होंने बोला रेयरली कम, उन्होंने बोला मच ज़्यादा, तो इधर कम उधर ज़्यादा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, फॉल्स। अब नेक्स्ट, हैंडरसन परस्यू बिजनेस करियर बिकॉज इट वाज बट हिज फैमिली वांटेड। अब हमारे कीवर्ड जहाँ पे क्या थे, फैमिली, फैमिली हुआ तो ट्रू है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स हुआ तो फॉल्स है, अदरवाइज नॉट गिवन है। ओके देखते हैं उसके बिजनेस की बात, जहाँ पे तो हमारा आंसर फिनिश हुआ तो ओके जे रहा उसका बिजनेस करियर, तो बिजनेस करियर ही स्टेड विद इट टू प्लीज विद हिज फैमिली। तो हमारे कीवर्ड्स क्या थे, अगर फैमिली का फैमिली हुआ तो क्या होगा, ट्रू, तो अब हमारा आंसर क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, हैंडरसन एंड नॉटमैन वर सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट ऑफ देयर 1865 एक्सपेरिमेंट्स। अब हमारे क्या कीवर्ड थे, अगर इतने एक्सपेरिमेंट्स किए तो ट्रू है, और कोई एक्सपेरिमेंट किए फॉल्स है, बट कितने किए बताया नहीं, नॉट गिवन। तो जे रहा हमारा 1865, तो इट मीन हमारी इस लाइन में लोकेशन है। ओके जे रहा एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो बोलेंगे जहाँ पे भी 1865 है और इधर भी 1865 है तो हम ट्रू लगा देते हैं, बट नहीं, बिकॉज जहाँ पे उन्होंने बोला कि 1865 एक्सपेरिमेंट किए थे, बट जहाँ बोल रहे हैं इन 1865 मीन्स इस ईयर में एक्सपेरिमेंट किए थे, जहाँ पे काउंटिंग बता रहे हैं कितने एक्सपेरिमेंट और जहाँ पे बता रहे हैं कि किस ईयर में थे। ओके हमारा प्रॉपर कीवर्ड क्या था, 1865 एक्सपेरिमेंट, हमारा कीवर्ड जस्ट 1865 नहीं था, देखो हमने क्या लिखा था, 1865 एक्सपेरिमेंट। तो जहाँ पे हमें मिला एक्सपेरिमेंट्स, तो अगर तो जहाँ पे होता है 1865 एक्सपेरिमेंट तो हम ट्रू लगाते, अगर और काउंटिंग होती फॉल्स लगाते, बट जहाँ पे तो काउंटिंग ही नहीं दी, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट लिखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉट गिवन। नेक्स्ट है देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज। अब इसमें हमने कीवर्ड क्या रखा था, देखो सिमिलर है या डिफरेंट है। ओके किसमें, हैंडरसन लैंडस्केप में। ओके तो वेयर इज द लैंडस्केप, जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ है। ओके ओके जे रहा हमारा लैंडस्केप, जे रहा हमारा नोटमैन, जे रहे उसके स्टाइल ऑफ फोटोग्राफ्स, जे क्या है, डिफरेंट, और क्वेश्चन में क्या था, सिमिलैरिटीज, इधर सिमिलर है और इधर डिफरेंट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था द स्टूडियो दैट हैंडरसन ओपन इन 1866 वाज क्लोज टू हिज होम। अगर तो वो घर के क्लोज था तो ट्रू आएगा, अगर घर से फार अवे था तो फॉल्स आएगा। तो देखते हैं, जहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पहले फिनिश हुआ 1866, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यस जहाँ पे दिया है 1866, तो
ओपन अ फोटोग्राफी स्टूडियो। स्टूडियो की बात, जिस लाइन में हमें लोकेशन मिलती है उसको हमने फुल स्टॉप से फुल स्टॉप रीड करना होता है। जैसे हमें 1866 जहाँ से मिली और जे हमारी लाइन फिनिश हो रही है फोटोग्राफ पे, तो जहाँ पे हमें होम की बात कहीं पे नहीं मिली, होम की बात ही नहीं मिली। अगर तो होम के क्लोज होता तो ट्रू होना था, फार अवे होता तो फॉल्स होना था, बट हमें होम की बात ही नहीं मिली, तो दैट्स वाई आंसर इज नॉट गिवन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, हैंडरसन गेव अप पोर्ट्रेट सो दैट ही कुड फोकस ऑन टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ सीनरी। जो हैंडरसन था उसने गेव अप किया था, अगर तो गेव अप किया था ट्रू है, अगर कैरी ऑन ही रखा था तो फॉल्स है। बट जे हमने अभी रीड किया था इन 1866 ही गेव अप हिज बिजनेस, तो गेव अप ही किया था, गेव अप का गेव अप मिल गया, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट, व्हेन हैंडरसन बिगेन वर्क फॉर द इंटरकोलोनियल रेलवे द मॉन्ट्रियल हैलिफैक्स लाइन हैज़ बीन फिनिश्ड। तो हमने मॉन्ट्रियल हैलिफैक्स फाइंड करना है, देखना है उनका वर्क फिनिश हुआ था या नहीं हुआ था। ओके, मॉन्ट्रियल हैलिफैक्स, मॉन्ट्रियल की बात जे दी है बट हैलिफैक्स नहीं है। ओके, जे रहा मॉन्ट्रियल हैलिफैक्स। अब हमने क्या देखना था इसमें कि वो फिनिश है या नहीं। ओके, सो जे रहा, लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ से अंडरटेकिंग लेड 1875 कमीशन रेलवे रिकॉर्ड। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। ऑलमोस्ट कंप्लीट मींस वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, इनकम्प्लीट था। इन्होंने बोला फिनिश हो गया, उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट फिनिश हुआ था, प्रॉपरली नहीं हुआ था, तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, हैंडरसन्स लास्ट वर्क एज अ फोटोग्राफर। अब हमने इसमें देखना था कि उसका लास्ट वर्क एज अ फोटोग्राफर था जहाँ उसका फर्स्ट वर्क था। तो फोटोग्राफर लास्ट वर्क, ओके, लास्ट लाइन, ही कंटिन्यूड इन दिस पोस्ट अंटिल 1897 व्हेन ही रिटायर्ड कंप्लीटली फ्रॉम फोटोग्राफी। उन्होंने 1897 तक यही वर्क कंटिन्यू रखा जब तक वो रिटायर नहीं हुए। रिटायर नहीं हुए मीन्स उसका लास्ट वर्क यही था, तो आंसर इज ट्रू। तो आज आपको पता चल गया होगा कि जितने भी मैंने आंसर्स लगाए हैं सभी ऑपोजिट वर्ड से लगाए हैं। अगर आपको ऑपोजिट वर्ड्स फाइंड करने आते हैं तो हम बहुत ही ईजिली आंसर फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ऑपोजिट वर्ड्स पता है। अगर आप इसी वे से रीडिंग करोगे तो आपका कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं जाएगा और आपका टाइम भी सेव होगा, बिकॉज आपको जस्ट ऑपोजिट वर्ड पे फोकस करना है। ओके।